महाराज जी, हमने सुना है महर्षि दयानंद जी का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। यही इस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। आप जी के क्या विचार हैं? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहाँ रहा, युग गायब था, छुप गया डर के। नर्मदा तट पर जाकर कति सांस गोट गया। अरे बात करें, यो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के। दिखाते प्रमाण इन्हीं के चेलों की लिखी पुस्तकों में प्रमाण अभी दिखाता हूँ। देखो, महर्षि दयानंद का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, यो डर के छुप गया था। इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा लिखी पुस्तकों में आपको प्रमाण करते हैं। देखिए, प्रमाण दिखाते हैं। ये पुस्तक है नव जागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती। लेखक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, अजमेर। और ये कहाँ से छपी है? ये प्रथम संस्करण दयानंद सरस्वती की प्रथम निर्वाण शताब्दी, कार्तिक अमावस्या 2040। और यहाँ देखिए मुद्रक, ये वैदिक प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय वही, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। मुद्रक हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय, अजमेर। ये देखिएगा, नव जागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा के तट पर। और इसके 38 पृष्ठ से हम आपको दिखाएंगे। स्वामी दयानंद और 1857 की हलचल। स्वामी दयानंद के जीवन में ये 3 वर्ष अज्ञात अवस्था के माने जाते हैं। सन 1857 से सन 1860 तक युद्ध अज्ञात हो गया। इस अवधि में वे कहाँ रहे, क्या करते रहे, आदि प्रश्नों को लेकर अनेक संभावनाएं प्रकट की गई है। सर्वप्रथम हमारा राजस्थान पुस्तक के लेखक पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है। मार्च 1857 तक यह प्राय गंगा के साथ साथ गंगोत्री और बद्रीनाथ से बनारस तक गढ़वाल, रुहेलखंड, दोआब, काशी प्रदेश में घूमता रहा, जहाँ तक क्रांति की तैयारियां जनता में भीतर ही भीतर जोरों से की जा रही थी। 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया और आगे 5 मास तक कानपुर रहा। 1856 में इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस, मिर्ज़ापुर, चुनार होकर मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति का संदेश लेकर रवाना हुए और स्वयं नाना साहेब और आजी मुल्ला भी क्रांति आरंभ करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी तैयारी अपनी आँखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने निकले। तब दयानंद भी बनारस से मिर्ज़ापुर, चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की सब लिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल
क्रांति युद्ध के दिनों में वो कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। देख रहा बांग पिए पड़ा वहाँ पर नर्मदा के तट पर, नो भगवान खोजने के लिए निकला था, जंगलों में घुस गया, आगे रीछ भी आगे, उल्टा नहीं हटा, और लोगों ने मना भी किया, महाराज आगे मत जाओ, भयंकर जंगल है, वो डरता भाज रहा। 1857 का युद्ध हो चुका था और इन साधु महात्माओं को पकड़ पकड़ जेलों में ठोका जा रहा था। यूँ भाज गया, अंदर छुप गया 3 साल तक, इसका पता नहीं कहाँ भांग पिए पड़ा रहा। हर बात करें ये स्वतंत्रता संग्राम में इसका बड़ा कुछ योगदान था, इस जैसा कायर नहीं था। आपके समक्ष है उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक दास दिखा रहा है। आगे देखो, ये न्यू ना कह दें रामपाल महर्षि दयानंद का कंप्लीट ना दिखाता, केवल उन्हीं बातों को दिखाता जो उनके अनुकूल हों। ये सब के अनुकूल दिखा रहा हूँ। देखो आगे यहाँ तक पढ़ लिया, विगत कभी नहीं दिया। यहाँ पर लेखक ने अपनी लिपापोती करने की चेष्टा की है कि ये भी नहीं कह सकते दयानंद जैसा क्रांतिकारी और इस बात में कितना संलिप्त ना हुआ हो, पर यह भी बात को मायने थोड़ी मायने नहीं रखती कि 3 साल वो रहा कहाँ, फिर खाक था वो क्रांतिकारी। देखिए यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध का या उसके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी उनकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही सकती है कि क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय होने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती। देखा इब्नो कहे भाई यूँ भी ना मान सकते कि उसने ना बेरा हो के होने लग रहा देश में तैयारी हो रही है। नो तो उसने बेरा था जब छपया, ये पता था तभी तो बाज गया कि सिर ना लट लग जा, गोली मार दे कोई, जा छपया। इसको क्यों बड़ा क्रांतिकारी था, इसके चेला ने देख कितना महान बना रखा था महर्षि दयानंद। देखियो ओहो हो, हे भगवान जब सारा कुछ इस हाथ में दे दिया, इनने झंडा झंडा दे गए और ऐसा बना रखा जब एक महापुरुष था तो यही था। इसकी जीवनी आप देख रहे थे क्या था। अब ये दयानंद जी अक्टूबर 1856 में तो भांग पीवा था, फिर 4-5 महीने भी वही घूमता रहा। मार्च के बाद तो दिखाई नहीं दिया 1857 मार्च के बाद, और जून 1857 में वो क्रांति यानी क्रांति आई थी, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और 3 साल जमाकती न्यू हलियाना भी कितना जिक्र भी नहीं रहा। जब आया महर्षि जी निकल गया बाहर, लग गया प्रचार करने, यो प्रचार कर गया फिर वो बाहर महर्षि। अब आप जी को एक झलक इन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दयानंद जी के चेलियों द्वारा छपवाई पुस्तक में प्रमाण करते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद दयानंद प्रकाश, लेखक है स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये वही प्रकाशक हैं 2002 में या छपी है, सन 2002 में। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना, अब 36 पृष्ठ, छठे सर्ग का छठा सर्ग, श्रीमद दयानंद प्रकाश, चैत्र 1914 में यानी मार्च 1857 में। वहाँ से आगे चलकर स्वामी जी महाराज ने नर्मदा नदी का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरंभ कर दी। उन्हें पता लग गया कि लठ बाजन वाला है स्वतंत्रता संग्राम का, खिसक गया नर्मदा को तटों पर। और आगे देखो ही नहीं के कर कमलों से है, यहाँ देखना, ये 42 पृष्ठ पर
श्रीमद् दान प्रकाश 7वां सर्ग और 42 पृष्ठ पे। इन्होंने जो 13वां गुरु बनाया वो है विरजानंद। एक स्पष्ट वक्ता, निष्कपट स्वभाव और सरल वृत्ति साधु थे। वे ज्ञान ध्यान में निमग्न रहने वाले अभ्यासी और उत्तम कोटि के दंडी स्वामी थे। ये शंकराचार्यों वाली ही परंपरा से संबंधित थे। और यो दानंद भी दंडी स्वामी था, विरजानंद का चेला था। आगे देखो, इसी 42 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम। दंडी जी की आयु उस समय 81 वर्ष की थी, विरजानंद की। अतः संवत 1914 की भारी सैनिक हलचल प्राय शांत हो गई थी। अब यतर ततर ही उसकी सुलगती हुई चिंगारियां दिखाई देती थी। और युग डर को भाज गया। फिर इसने सोची तू बार गार मरिया। अब देखो क्या बताते हैं कब चमका फिर यू आके। कार्तिक सुदी 2 1917 में स्वामी दानंद सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए। आए शेर निकल गए 1917 में। संवत 1914 के गायब संवत 1917 में आए, यानी सन 1860 में। इन्हें सोचा कति शांति हो लड़ते जब लिखूंगा बाहर नर्मदा के जंगलों में थे। वहाँ के खोज के लाया, भगवान बांध रखा था किसी ने वहाँ पर जंगलों में। फिर वेदों ने क्यों सिर पर धरे फिरे। जब ऐसे धक्के खानते भगवान मिलना था, जैसे महर्षि दानंद ने खाए। 13 ज्ञानी गुरु करे और 13वां विरजानंद नेत्रहीन था। ये दंडी स्वामी था, विष्णु का उपासक था। ये हम 42 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, वही श्रीमद् दान प्रकाश 7वां सर्ग आ गया अभी। वो 6ठा सर्ग था पहले। अब कार्तिक सुदी 2 संवत 1917 यानी सन 1860 में। 1917 तो विक्रमी संवत है, इसमें 57 कम कर दो। सन 1860 में आया, सन 1857 का भाग्य हुआ। 3 साल बाद से दर्शन दिखाए इसने। विक्रमी संवत 1917 को स्वामी दान सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए और सीधे दंडी जी की अटालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाया, यानी उसके पास व्याकरण पढ़े। अब हम आते हैं, इसे सिद्ध हो गया कि जो स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इसके झूठी फोकट महिमा बना रखी थी। अब हम फिर आते हैं, ये वही पुस्तक नवजागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती के लेखक ये हैं भवानी लाल भारतीय PhD ये, और प्रकाशक ये हैं इनके, मुद्रक ये है। अब हम इसके यहाँ आते हैं, ये देखिएगा 41वां पृष्ठ 41 और गंगा और नर्मदा तट पर ये इसका प्रसंग है। यहाँ आगे सन 1857 के विपल के अंतिम रूप से विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात 1857 के गदर स्वतंत्रता संग्राम जो विफल हो लिया था, कति विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष बाद स्वामी दानंद सन 1860 में 3 साल बाद विरजानंद की पाठशाला में आए। ठीक है, मैं पक्का कर दूंगा इसका काम, देखते जाओ। अभी आपने 41 पृष्ठ पढ़ा, इसी पुस्तक का अब 42 पढ़ते हैं। नव जागरण के प्रोधा स्वामी दानंद सरस्वती, वही गंगा और नर्मदा तट। यहाँ देखो क्या लिखा है कि पंडित जयचंद्र विद्यालंकार की एतद विषयक अन्य उपपत्तियों तो आशय अनुश्रुतियों अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। ऊपर जो किसी ने लिपापोती करने की कोशिश की है, बड़ा क्रांतिकारी थे, 1857 के युद्ध में बड़ा दान था। तो ये लेखक कह रहा है कि यह उसकी अपनी कपोल कल्पित थी, सच्चाई नहीं थी। देखिए कि अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। यथा उन्होंने बनारस के उदासी मठ के सतस्वरूप शास्त्री के कथन को उद्धृत करते हुए लिखा है कि साधु संप्रदाय में तो बार बार ये अनुश्रुति चली आती है। दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ये पुस्तक का लेखक भी आर्य समाजी है
और ये पहले किसी ने बीच बीच में वैसे बकवाद गढ़ दी, उसका 1857 में बड़ा योगदान था, उसने कैंसिल कर रहा खुद अपनी कलम से कि या तो बकवाद थी उनकी। देखिए कि दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु इस अनुश्रुति का आधार क्या है इसे आज तक कोई नहीं बता सका। सत्यार प्रकाश के ये तो अलग बात है। अब यहाँ देखो 43 पृष्ठ पे हम वहीं आगे हैं। किंतु कालांतर में उनके मध्य कोटि में रखे गए अनुमानों के आधार पर कुछ पूर्वग्राही और कल्पना प्रिय लेखकों ने नाना मन प्रसूत यानी मन की उपज के आधारों और मिथ्या प्रसंगों की अवतारणा कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणा थे, प्रेरणता, प्रसोता तथा सूत्रधार थे। अब देखो कमाल कर दिया, बंदी छोड़ दया हो तेरी। इन्हीं के आर्य समाजिया ने खंडन कर रखा है कि बकवाद कराया करते तो इन्हों का महर्षि दयानंद का बड़ा योगदान था, वही मुख्य प्रेरणा स्रोत थे 1857 के युद्ध के यानी स्वतंत्रता संग्राम के। ये खुद कह रहा है ये बकवाद थी इनकी। ये देखो कहते हैं इनके मन प्रसूता है, मन की उपज के आधारों से इन्होंने मिथ्या प्रसंगों के अवतारण कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणता, प्रसूतता तथा सूत्र आधार थे। अपने कल्पना विलास को उन्होंने सीमातीत रूप से विशद और व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं है। अब कटाक्ष कर लेखक की इन नकली जो मिथ्या भाषण कराया करते, बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में महर्षि दयानंद का। ये खुद कह रहा है कि ये कपोल कल्पित थे इनके, बेमतलब की असीमित व्याख्या कर दी, बकवाद गढ़ दी, व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं था। कल्पना प्रवण लेखकों की यह असीमित उड़ान कहाँ जाकर समाप्त होगी इसका अनुमान करना भी कठिन है। यानी कल्पना करने वालों की अब मन कल्पित उड़ान महर्षि दयानंद 1857 का मूल आधार था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहते मूल प्रेरणा स्रोत था। कहते यह इनकी मन घड़ंत मन कल्पित उड़ान कहाँ जाकर खत्म होगी, ये बकवाद। वास्तविकता क्या है ये बताता आगे। ये तो कहना कठिन है, ये उड़ान कहाँ जाकर समाप्त होगी इसका अनुमान करना कठिन है। किंतु यह निश्चित है कि दयानंद जैसे सत्यनिष्ठ महापुरुष के चरित्र की आलोचना करते समय जिस प्रकार इतिहास को तथ्यों की अवगणना करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अवास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर अतिशयोक्ति करने की छूट भी उसे नहीं दी जा सकती कि जो बेमतलब की मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर महर्षि दयानंद के इतिहास में लिखे हैं, वह छूट भी नहीं दी जा सकती। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहाँ रहा, यू गायब था, छुप गया डर के, नर्मदा तट पर जाकर कति सांस गोट गया। अरे बात करें यो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के।